जय हिंद। अभी नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर अमेरिका से उनकी विजिट हुई ताइवान में। चीन चिढ़ गया। चीन ने पहले ही बोल रखा था अगर वो आएंगी तो अच्छा नहीं होएगा। क्या अच्छा नहीं होएगा, देखते हैं। अब नैन्सी पेलोसी फिर भी आई। ये चीन के गाल के ऊपर एक करारा तमाचा था। अब क्योंकि चीन बड़ी बड़ी बातें कर चुका था ना, चीन को दिखाना था कि हम किसी से कम नहीं, हम में कोई दम नहीं। उसको उल्टा बोलते हैं, हम में कोई दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं। अब वो बड़ी बड़ी बातें तो कर चुका था, सोच के कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो नैन्सी पेलोसी हो सकता है यहां ना आए ताइवान में। वो फिर भी आई। अब वो बौखला गए, चीन हक्का बक्का हो गए। अब क्या करें? अब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल चुके हैं, अगर हम उन पे अमल नहीं करते हैं, उन पे हम खड़े नहीं उतरते हैं, अगर हम उन बातों पे दिखाते नहीं हैं ऑन ग्राउंड, तो हमारी बहुत जगह सही होगी, हमारी नाक कट जाएगी और दुनिया हम पे हंसेगी। और अगर वो कोई कार्रवाई करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई, तो नुकसान भी उन्हीं का ही है। इसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। अब इसमें उनने सोचा कि भाई कोई ना कोई एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। अब नैन्सी पेलोसी तो चली गई ताइवान से। उनकी विजिट प्लान थी मलेशिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान टेंटेटिव था, वहां से चली गई वो जापान के लिए। चीन ने निशाने दागे, 5 मिसाइल गिराए जापान की तरफ, उनके मेनलैंड में नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि मेनलैंड नहीं, मतलब दूर उनके क्षेत्र में, लेकिन बहुत। आपको मैं समझाने के लिए कहूँगा कि मान लिया हमारी कोई जंगल इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल में बेरन बैरन बंजर जमीन है, वहाँ पे जो कुछ काम का नहीं है, वैसे वहाँ कैजुअलिटी तो कोई हुई नहीं। ये उनका युद्ध अभ्यास था, उनकी एक एक्सरसाइज थी। अब जो जापान के जो हेड थे, राष्ट्रपति मिस्टर शिडिया, वो उन्होंने कंडेम भी किया है, कंडेम कर रहा था। अच्छा, जब ये अच्छी बात है, ये आप नोट करने वाली बात है, जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान एक अलायंस में आया था अमेरिका के साथ। और वो अलायंस क्या था? वो ये था कि जापान की कोई अपनी कोई खुद की कोई आर्मी नहीं होगी, कोई ऐसी फौज नहीं होगी। अमेरिका उनकी सोवरेनिटी, उनकी इंटीग्रिटी, उनको उनकी देखभाल करेगा अंडर द अम्ब्रेला, उनकी छतरी के नीचे। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगी। ये अलायंस है, बाकायदा अलायंस है। आपको लगता है कि चीन ने तो दिखा दिया है, साबित हो गया है कि भाई चीन को अभी बहुत दूर और वक्त लगेगा। जो बबल था, जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, जो वहम हो रहा था दुनिया के लोगों के जहन में कि चीन जो है सुपर पावर बनने वाला है, बहुत आगे, बहुत शक्तिशाली हो रहा है, वो टूट गया। वो भ्रम, जो वहम था, वो टूट गया। अब चीन ने वहां पर निशान डाल दिए जापान की तरफ। इससे एक बात और अगर हल्के उसमें बोलूं मैं, तो भाई आप ये दिखा रहे हो, कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप ये दिखा रहे हो कि आपको निशाना लगाना ताइवान की ओर, जैसे आपने धमकी दी थी, आपका निशाना चूक गया और पहुंच रहा है कहां? जापान की ओर। अच्छा, अब जैसे कि फर्ज करिए, थोड़ी मैं हल्की सी आपको एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, मजा आएगा, सुनिए, और समझ में भी आएगा। मान लीजिए मैं धमकी दे रहा हूं आपको, जी साहब, बोलो मारूंगा मारूंगा मारूंगा, मारो 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 मारो। अरे मारो ना, धमकी क्या दे रहे हो? मारो, अगर मारना है तो। मारूंगा मारूंगा मारूंगा, ऐसे कैसे कर रहे हो हैं? अरे मार दो। और मारा नहीं, छू के निकल गया, तो यानी कि आपने मार भी दिया, आपने छू भी दिया, तो वो एक टिक मार्क है। उनको तो वो कार्रवाई करनी थी और ये उम्मीद भी लगाए जा रहे थे, अनुमान तौर पे हमको मालूम था ऐसा कुछ चीन करेगा। उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब इसके इम्प्लीकेशन आगे क्या होंगे
भाई इसको मैं आगे जाके और एस्केलेट होते हुए नहीं देख रहा। चीन की जगह सही हो गई, और अभी मैं कहता हूं नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ये चीन एक ऐसा ड्रैगन है कि बाकी मुल्कों को भी खा जाएगा, ये खा सकता है ये। मैं तो उसी ड्रैगन को बोलूंगा, मुंह लाल हो गया ना उसका, शर्म से पानी पानी, शर्मिंदा हो गए ना, वो जगह सही हो गई ना उनकी, तो मैं उनको बोलूंगा क्या, लाल चिपकली। तो चीन कुछ नहीं कर पाएगा। शुक्रिया।